क्या आज ग्रे हेयर बैन है? अच्छी बात है कि मेरे बाल ब्लैक हैं। चलो अच्छी बात है कि मेरे हेयर ऑरेंज है। मेरा हेयर कलर तो ग्रीन है। अरे नहीं, मेरा हेयर तो ग्रे है। मम्मी ने सही बोला था, बेटा हरी सब्जी खाओ। अच्छा हुआ कि हमारे ग्रुप में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट टाइम ब्लॉन्ड ना हो। क्या ऑरेंज हेयर? क्या नेक्स्ट ऑरेंज हेयर है? अरे नहीं, तो क्या इसका मतलब मैं स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑरेंज हेयर है, यानी आज बहुत लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। वेल, मेरा हेयर कलर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैं तो नहीं मरने वाली। देखो टीना, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। क्यों रिंकी, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो मेरा हेयर कलर कभी भी नहीं चूज करने वाले, तो इसका मतलब ये गेम मैं जरूर जीतूंगी। रिंकी, मैं चाहती हूँ ये गेम तुम जीतो, लेकिन टीना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना? थी, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जीतो। आई विश मैं ये हेयर बैंड कंट्रोल करती, तब मैं रेनबो हेयर चूज करती। वेट, लेकिन कैसे? नो वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में सिस्टम ने तुम्हें सुना? हाँ, ये क्या हो रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए, ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मार। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, और तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए ही क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे रिया, तुम भी ना? हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी, मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा है, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है, हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे, एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। मैं अपने पापा को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी स्टेप मॉम को। मुझे मेरी स्टेप मॉम बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मुझसे बहुत रूड तरीके से बिहेव करती हैं, इसीलिए स्टेप मॉम। वो पार्लर जाए या फिर फिसल कर गिर जाए, बहुत मजा आने वाला है। आउच, मेरी कमर। अरे क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? उठो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? पापा, आपने इतनी फिक्र तो मेरी मम्मी के लिए नहीं की। चुप रहो लड़की, ज्यादा मत बोलो, वो तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे सब पता है, सब इसी का किया धरा है। इसने जानबूझ के यहाँ पे केले का छिलका फेंका था ताकि मैं गिर जाऊँ। रिंकी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस औरत की वजह से पापा ने मुझे पनिशमेंट दिया। वो डिनर बना या फिर पापा को पंच करे, अब आएगा ना असली मजा। हनी, डिनर रेडी है। ओह, तुमने मुझे पंच क्यों किया? पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिंकी की मम्मी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। देखो, तुम मुझे उस औरत के साथ कंपेयर मत करो, समझे? वो अपना स्किन केयर करे या फिर जब पापा सो रहे हैं तो उनके ऊपर पानी डाल दे। तुम पागल हो क्या? तुमने ठंडा पानी मेरे ऊपर क्यों डाला? मुझसे ये अपने आप हो गया। ओए लड़की, तुम वहाँ पे खड़े खड़े हंस क्यों रही हो? जल्दी से बेडशीट चेंज करो, समझी? बस बहुत हुआ, तुम मेरी बेटी से इस तरीके से बात मत करो। ओह वाओ, अब तुम अपनी बेटी का साइड ले रहे हो, क्यों? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई वांट डाइवोर्स। क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट क्या खरीदेगा और क्या नहीं? अब मजा आएगा ना। क्या एक चिकन सैंडविच? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट भी वेजिटेरियन हो, इसीलिए नो।
एक KFC बकेट, फिर से चिकन? मैंने बोला तो नो। यार रिंकी तुम बार बार डोंट बाय पे क्यों क्लिक कर रही हो? क्योंकि वो चिकन खरीद रहा है बार बार और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट चिकन खाए। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या पता तुम्हारा सोलमेट सुबह से भूखा और तुमने उसको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तुम मेरी फ्रेंड हो कि उसकी? ये पहली और आखिरी बार है। फ्लावर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बाय। उसको ड्रेस खरीदने की जरूरत ही क्या है, इसीलिए डोंट बाय। फिर से इस पागल को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? नो मीन्स नो, डोंट बाय। रिंकी सच में तुम सबसे खराब सोलमेट होगी इस पूरी दुनिया में। हे रिंकी, आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है डिनर के लिए, तो क्या मैं उसको बुला लूं यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बाय। हाय बेब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस, मेकअप और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे सोलमेट ने अलाउ ही नहीं किया मुझे खरीदने से। एनीवेज मुझे भूख लगी तो चलो पिज्जा खाते हैं। आई होप पिज्जा तुम्हारी सोलमेट अलाउ कर दे खरीदने से। रिंकी मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा, ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बात समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी, भूल कर भी। ठीक है। रिंकी, तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी, जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए। मेरी तो हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे, सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज, यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में BTS का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही, मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब हमारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए। पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है, और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ, इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है, मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई, और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं।
अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट। गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट ये लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? सर, वो डर लग रहा है।